नमस्कार दोस्तों, वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सीए विशेष पगारिया। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे शेयर मार्केट अभी कहाँ पे है, इसके बाद शेयर मार्केट में क्या हो सकता है और अभी कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल है और 4 जून को रिजल्ट आने हैं इलेक्शन के। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और एग्जिट पोल के नतीजे क्लियरली बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और जो कि मार्केट पहले से कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर रहा था कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। ऐसा मार्केट कहीं प्रिडिक्ट करके चल रहा था। इसी वजह से आपको मार्केट में 23,000 से भी ऊपर के लेवल देखने को मिले। तो दोस्तों अगर बीजेपी आती है तो ये तो कोई सरप्राइज नहीं है मार्केट के लिए। ये मार्केट ने पहले से एक्सपेक्ट करके रखा था। तो मार्केट ने जो 23,150 या 160 का जो एक हाई बनाया था, कहीं ना कहीं वो हाई अब एक रेजिस्टेंस है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 23,160 वापिस एक बार टेस्ट हो सकता है। और ऑन द हायर साइड कुछ बहुत ही अच्छे नंबर आ गए। मान लीजिए 400 सीटें हो गई, 370 380 सीटें अगर बीजेपी की सरकार को मिलती है तो मार्केट और 400-500 पॉइंट की रैली दिखा सकता है, 23,500 या 23,600 तक की। बट कहीं ना कहीं फिर एक बार मार्केट में पूरे पूरे चांस रहेंगे कि एक हॉल्ट आ जाएगा। तो आप अगर ऐसा सोच के चल रहे हैं, या मैं अगर ये सोच के चल रहा हूं कि मार्केट यहाँ से सीधा 25,000 चला जाएगा, तो उसके चांसेस बहुत रेयर है। चाहे बीजेपी की सरकार कितनी भी मजबूती से आए, मार्केट में आप यहाँ से 1,000 पॉइंट की रैली देख सकते हो। 1,000 पॉइंट की रैली के बाद आप ये देखेंगे कि वापस मार्केट कूल डाउन होगा, धीरे धीरे थोड़ा नीचे आएगा, कंसोलिडेट होएगा, और फिर मार्केट जो है ग्लोबल क्यूज के हिसाब से काम करना शुरू करेगा। यानी बाद में जो यूएस का इलेक्शन है और जो ग्लोबल तेजी है, ग्लोबल मंदी जो भी होगी, मार्केट उसके हिसाब से फिर देखेगा। तो यहाँ से अगर कुछ बहुत सकारात्मक हो जाता है, बीजेपी की सरकार 400 सीटों के साथ आ जाती है, तो मैक्सिमम आप 1,000 पॉइंट की रैली देख सकते हो, जो यहाँ से 23,500 या 23,600 का लेवल है। दोस्तों मैं गलत हो सकता हूँ, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ। हम सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं मार्केट में, जिसका तुक्का सही पड़ जाता है वो खुश होता है। तो ये मेरा भी एक गैस वर्क है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट के व्हाट कैन हैपन, बिकॉज मार्केट हैज ऑलरेडी रन अप सो मच। 19,000 के लेवल से मार्केट ने जो चलना शुरू किया था, 22,500-600 तक मार्केट रुका नहीं था। फिर उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ मार्केट, अगेन 23,160 का नया हाई बनाया। तो ऑलरेडी जो मार्केट है वो काफी तेजी अपनी दिखा चुका है। तो यहाँ से हम वापस एक्सपेक्ट करें कि मार्केट 20% चल जाएगा रिजल्ट आते ही, या 15% चल जाएगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। 4-5% की तेजी एक्सपेक्टेड है, वहां पे डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। ये तो बात हो गई मार्केट की कि मार्केट ऑन इलेक्शन क्या लगता है हमें, कैसी तेजी हमें निफ्टी जो है वो दिखा सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। तो कुछ 4-5 स्टॉक है ऐसे मेरे पास जो अभी भी इस मार्केट की तेजी में करेक्शन देने के बाद रिवर्स हो चुके हैं। दोस्तों आपको पता है, अगर आप पहले से मेरे चैनल के साथ जुड़े हो तो आप सबको ये पता है कि मैं जनरली जो शेयर्स करेक्ट हो जाते हैं और करेक्शन होने के बाद जब वो रिवर्सल के सिग्नल देते हैं, मैं उन्हीं में ट्रेड करता हूं, और मैं लोगों को एजुकेशन भी जो प्रोवाइड करता हूं वो उसी से रिलेटेड प्रोवाइड करता हूं। तो ऐसे कुछ 4-5 शेयर्स हैं जो करेक्शन दिखा करके, जिनमें रिवर्सल के सिग्नेचर रिवर्सल के जो साइन है वो आ चुके हैं। तो वो कौन से शेयर्स हैं उसकी हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन वो जो चर्चा होगी हमारी चार्ट्स के साथ होगी। मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि ये कितने करेक्ट हुए हैं अपने टॉप से, और अब इनमें रिवर्सल आ रहा है, मतलब स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं इनमें इंटरेस्टेड हो गया है। तो इन शेयर्स में डेफिनेटली मौका मुझे दिखाई देता है। दोस्तों जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है। हो सकता है मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँ उसमें मेरे या मेरे फैमिली मेंबर्स की किसी की पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई हो, तो मेरे व्यू बायस्ड हो सकते हैं। इसलिए आपको मेरी बातों पे नहीं जाना है। अब आपके जो भी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उनसे सलाह लेनी है और फिर डिसीजन लेना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी पोजिशनल पिक्स है जो कि हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट ऑलरेडी काफी चल चुका है। पिछले 4 साल में अगर हम देखें तो मार्केट ने कोई खास करेक्शन नहीं दिया। खाली एक बार 18,500 से 15,200 तक का करेक्शन आया था। लेकिन कोई भी मार्केट ने मेजर करेक्शन पिछले 4-4.5 साल में नहीं दिया है। आफ्टर कोरोना वायरस क्रैश मार्केट में कोई मेजर करेक्शन नहीं आया है। और अगर हम कोरोना वायरस के लॉस से देखें तो मार्केट जब मैं बोलता हूं तो मैं निफ्टी की बात करता हूं, निफ्टी ऑलरेडी 3 टाइम्स हो चुका है। 7,500 के लेवल
लोएस्ट पॉइंट पे हमें देखने मिले थे जब कोरोना वायरस का क्रैश आया था 2020 मार्च में, और आज मार्केट 23,160 तक का हाई एक बार छू चुका है, यानी ऑलरेडी मार्केट 3 टाइम्स हो चुका है पिछले 4 साल में। तो अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है तेजी की साइड पे। एक हेल्दी करेक्शन आ जाता है अगर 15-20% का, तो फिर तेजी करना ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय इसके कि हम डायरेक्ट अभी तेजी कर दें। इसलिए जो भी पिक्स या जो भी पोजीशंस स्टॉक्स की मैं आज डिस्कस करूंगा, उनमें मैं अभी अपना पूरा 100% नहीं डालने वाला हूं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अभी 30 या 40% ही इन्वेस्ट किया जाए। अगर कोई और डिप मिल जाती है तो उसमें और पैसा हम डिप्लॉय कर सकते हैं। समझदार लोग जो भी है वो अभी यही कर रहे हैं। वॉरेन बफे खुद भी काफ़ी सारा कैश पाइल करके बैठे हुए हैं, और भी बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ रिजर्व अपॉर्चुनिटी फंड क्रिएट करके बैठे हैं, ताकि मार्केट में अगर कभी कोई बड़ी गिरावट आए तो वहां पे खरीदी करने के लिए पैसा होना चाहिए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम हम करते हैं, स्पेशली शेयर मार्केट, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है। आप ऐसा ट्रीट करके इसमें एंट्री लीजिए। इसमें जो माइंड्स काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनली इंटेलिजेंट ब्रेन्स है जो काम कर रहे हैं, और हम उनको कम्पीट कर रहे हैं। तो उनको कम्पीट करने के लिए हमारे पास 2 ही सहारे हैं जिससे कि हम बच सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पहला काम है हमारा बचना। अगर हम बच गए तो प्रॉफिट तो मार्केट हमें अपने आप देगा। तो हम कैसे बचेंगे? तो बचने के 2 ही तरीके होते हैं। एक तो आप हेज कर सकते हो अपनी पोजीशंस को, यानी अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस बना रखी है तो बहुत तरीके हैं, पुट ऑप्शंस लेकर के या फ्यूचर शॉर्ट करके किसी भी तरह आप अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हो। हेज करोगे, मार्केट में गिरावट आएगी तो लिमिटेड लॉस होएगा, आप मार्केट में सर्वाइव करोगे तो आगे जाकर के प्रॉफिट में भी आ जाओगे। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, मार्केट में आपके पास कैश पावर होना चाहिए। कल को मार्केट गिरने लग जाए या 1 साल मार्केट बेरिश फेज में चला जाए या 6 महीने कोई मंदी आ जाए, तो वो मंदी में भी आप खरीदी कर सको, उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी फंड होना चाहिए, यानी आपको एवरेजिंग करना आना चाहिए, जो कि जनरली कोई ओपनली बोलता नहीं है, लेकिन मार्केट में हर बड़े प्लेयर ने एवरेज करके ही पैसा बनाया है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज एवरेज कर रहे हो। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि आप फालतू चीज लेके बैठे हो और उसको एवरेज करते जा रहे हो तो प्रॉब्लम है, बट अगर आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स लेके बैठे हो तो उनको एवरेज करने में कोई हानि नहीं है। तो मार्केट में बचे रहने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो हेज करिए या आपके पास एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए जिससे कि आप एवरेज कर सकें। सो अल्टीमेटली जब भी रैली आएगी तो आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो अगर बचोगे तो कमाओगे, अगर बचोगे नहीं तो क्या कमाओगे। इसलिए अभी इस पॉइंट पे मार्केट में मैं लोगों को यही बोलता हूँ, दिस इज नॉट द टाइम इन द मार्केट टू गो 100% इन्वेस्टेड। मैक्सिमम 50% इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, और मैं तो बोलता हूँ वो भी नहीं होना चाहिए। 40% से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का ये टाइम नहीं है। तो जो भी मैं पोजिशनल पिक्स डिस्कस करूंगा, वो सभी पिक्स में मैं आपको ये बोलूंगा कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी से ये काम करने वाला मार्केट नहीं है। बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछिए और फिर डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो पोजिशनली आने वाले 6 महीने या 1 साल मुझे लगता है जिनमें हमें एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों आपके सामने शेयर है, काफ़ी फेमस कंपनी है। कंपनी का नाम है बाटा इंडिया, जो कि फुटवेयर बिजनेस में है, और आपके सामने ये मंथली चार्ट है। बाटा इंडिया अगर हम देखें तो यहाँ कहीं पे बाटा इंडिया ने टॉप बनाया था। अगर ये प्राइस हम चेक करेंगे तो लगभग 2250 रुपए का एक हाई आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। तो 2250 का हाई बनाने के बाद बाटा जो है वो कंटिन्यू गिरता चला गया, और अभी इसमें एक लंबा करेक्शन चल रहा है। आई थिंक पिछले मोर देन 2 ईयर्स हो चुके हैं इसमें एक लंबा करेक्शन चल रहा है। तो बेसिकली बाटा जो है ये इधर गिरा था लोअर बॉलिंजर बैंड से। इसमें एक बाइंग भी आई थी, कुछ महीने बाइंग दिखी थी, लेकिन ये फिजल आउट हो गई, और वापस अब ये जो है इधर कहीं ना कहीं लोअर बॉलिंजर बैंड को टेस्ट कर रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो बाटा जो है वो 2250 रुपए से गिर के 1360 की प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 40% करेक्शन जो है वो बाटा की कंपनी में हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि यह करेक्शन सिर्फ बाटा में हुआ है, जितनी भी फुटवेयर बनाने वाली कंपनी है, जितनी भी फुटवेयर बनाने वाली कंपनी आप चेक कर लीजिए, इन सबके प्राइसेस कहीं ना कहीं गिरे हैं, क्योंकि कंजम्पशन थीम जो थी वो इतनी बढ़िया नहीं चल रही थी। लेकिन अब गवर्नमेंट वापस आ जाएगी ये इलेक्शन के बाद, और जहां तक अब बीजेपी आएगी तो इलेक्शन का जो एक हैंगआउट था वो खत्म हो गया। तो इसके बाद वापस कंजम्पशन सेक्टर में तेजी आनी चाहिए। तो
बाटा जैसी कंपनियां जो है इनकी भी सेल्स बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्राइस है 1360 का। अगर हम पुराना फेज अगर चेक करें तो ये आप देखिए, ये 1000 रुपए की प्राइस इसकी आई थी 2020 में कोरोना वायरस के टाइम पे। आज उस बात को 4 साल हो चुके हैं और 4 साल के बाद भी आपको ये 1360 रुपए की प्राइस पे मिल रहा है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही रीजनेबल रेट है कंपैरेटिवली। तो बाटा में धीरे धीरे पोजीशन बनाने वाला ये टाइम शुरू हो गया, मतलब एंट्री लेनी शुरू कर सकते हैं। वन गो में 100% पैसा नहीं डालना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली 30-40% यहाँ पे डाला जा सकता है। तो मेरी पहली पिक थी बाटा इंडिया। दोस्तों आज मैं जो भी डिस्कस करूंगा वो टेक्निकली डिस्कस करूंगा, फंडामेंटल डिस्कस नहीं करूंगा। और बाटा में टेक्निकली नो डाउट अगर आप वैसे देखेंगे तो टेक्निकली ये इसने एक लोअर हाई क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन बाटा जैसी कंपनी 40-50% करेक्ट होने के बाद ज़्यादा करेक्ट होती नहीं है, तो ये एक अच्छा रेट है। अगर लोएस्ट प्राइस पे उठाना है तो यहाँ पे धीरे धीरे हम उठाना शुरू कर सकते हैं। एक SIP जैसा भी काम आप इसके अंदर कर सकते हो। आइए अगला शेयर देखते हैं। अब बाटा की बात आई तो फुटवेयर की बात कर लेते हैं पहले। दूसरी कंपनी जो फुटवेयर में है, जो काफ़ी बजट फुटवेयर बनाती है, वो है कैंपस। कैंपस का शेयर भी लिस्ट हुआ था 2022 के ईयर में अराउंड 350-400 रुपए के आसपास। फिर इसने 600 रुपए तक का हाई बनाया और तब से कंटिन्यू करेक्ट होता जा रहा है। लेकिन पिछले 2 महीने से अगर आप देखोगे तो कैंपस के शेयर में एक तेजी आई है। तो जो 600 रुपए का हाई बनाया था, 250 रुपए के आसपास जाने के बाद इसमें एक तेजी आई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्मार्ट मनी जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है और उसने अपनी एंट्री ले ली है और नीचे से बाइंग भी दिखने लगी है। लेकिन क्योंकि शेयर ये 225 से ऑलरेडी 280 तक आ चुका है, अभी 277 पे है, तो समझदारी इसमें रहेगी कि थोड़ा सा हल्का सा एक पुल बैक मिले तब ये खरीदना चाहिए। यानी अराउंड 260 से 245 के आसपास बीच में कहीं मिले तो खरीदना सबसे बेटर रहेगा। लेकिन काफ़ी सस्ते में शेयर मिल रहा है और इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी तो कैंपस के फुटवेयर तो सब खरीदेंगे, तो इसका प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाना है। तो दूसरा जो पिक है मेरा वो है कैंपस। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शेयर कौन सा है। तो दोस्तों आपके सामने अब जो अगली पिक मैं लेके आ रहा हूँ वो हिंदुस्तान यूनिलीवर। काफ़ी लार्ज कैप कंपनी है ये और अगेन ये मंथली चार्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर हम देखें तो इसने कुछ खास किया नहीं है पिछले काफ़ी टाइम से। ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 2000 की प्राइस के नीचे आया था, उसके बाद इसने कुछ 2750 का हाई बनाया, तब से ये धीरे धीरे नीचे की ओर ही सरकता जा रहा है। लेकिन अब मंथली लोअर बॉलिंजर बैंड से कहीं ना कहीं यहाँ पे इसमें लग रहा है कि वापस कुछ इंटरेस्ट इधर स्मार्ट मनी को आना स्टार्ट हुआ है। 2328 के भाव पे है ये शेयर। ये मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट पिक नहीं दे रहा हूँ, 2328 के भाव पे हम लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी ना ज़्यादा करेक्ट होती है काफ़ी सालों से, ना ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें अगर आने वाले 6 महीने में हमें 20% जैसा भी रिटर्न मिलता है तो बहुत बेहतरीन रिटर्न माना जाएगा, बिकॉज काफ़ी सेफ स्टॉक है। तो लोअर बैंड से इसमें ये इधर पुल बैक दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वापस ये अपने 2750 का जो हाई है उसको टेस्ट करने जाए, तो आराम से इसमें हमें 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, सेफ कंपनी है। और एक मज़ेदार बात और भी है कि जब हिंदुस्तान यूनिलीवर में करेक्शन कंप्लीट होकर तेजी दिखाई देती है तो ये भी देखा गया कि मार्केट कहीं ना कहीं गिर रहा होता है या गिरने वाला होता है, तो लोगों को ये सेफ बेट लगता है। तो अगर मार्केट में आगे कोई करेक्शन आना भी है तब भी इस कंपनी में अगर आप पोजीशन बनाओगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक डिफेंसिव कंपनी आपके पोर्टफोलियो को सहारा भी देगा। आइए आगे देखते हैं और कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों अब आपके सामने आ गया है एक केमिकल कंपनी का शेयर जो कि है UPL। अगेन ये एक मंथली चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो UPL ने यहाँ कहीं हाई बना करके फिर ये गिरना शुरू हो गया, कंटिन्यू ये गिरता ही जा रहा है और रिसेंटली जो है ये 800 रुपये से गिरता जा रहा है और अब ये यहाँ पे इसने कुछ पॉजिटिव हरकत दी है 508 की प्राइस पे। तो काफ़ी टाइम वाइज इसने करेक्ट हुआ है, प्राइस वाइज इतना करेक्ट नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो 800 रुपये से करेक्ट हो करके अब आपको 500 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो वो बहुत लंबा चौड़ा करेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको टाइम वाइज चेक करेंगे तो इसने ये 800 रुपये से ऊपर का जो हाई बनाया था ये 2021 में बना दिया था। आज 2024 आ गया है और ये शेयर साइडवेज टू नीचे ही जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इसका करेक्शन कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है और वापस यहाँ से ज़्यादा नहीं
तो मैं ये बोलूँगा 500 रुपये के आसपास से अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं इधर 800 रुपये तक की तेज़ी जो है इसके अंदर यूपीएल में हमें दिखाई दे सकती है। तो ये था मेरा यूपीएल का बेट। तो ये सब दोस्तों पोजिशनल आइडियाज़ हैं, गारंटी कहीं पे कुछ नहीं है, आपको अपने एडवाइज़र से बात करनी है। और जैसा मैंने कहा मार्केट का सिनारियो बहुत कोई बढ़िया नहीं लग रहा अभी, तो छोटी छोटी किस्तों में ही काम करना है। थैंक यू वेरी मच।